हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जे नीट पीवाईक्यू सीरीज के सेकंड लेक्चर पर और काइनेमेटिक्स पर आज हम लोग बात करेंगे, वो भी काइनेमेटिक्स पार्ट 1 पर। दरअसल काइनेमेटिक्स काफी लंबा चौड़ा चैप्टर होता है जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके जेईई मेन और नीट में। तो इसलिए हमें सारे क्वेश्चंस को कवर करना है, इसलिए मैंने 2-3 पार्ट में बांट दिया है। आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे डिस्टेंस पर, डिस्प्लेसमेंट पर, या एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, या इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर जो क्वेश्चन आए होंगे इस पर बात करेंगे। फिर आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाला है। और ध्यान रखना है कि आज हम लोग मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं, खास करके आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब चीजों पर हम लोग काफी आज डिटेल यूज करेंगे, ठीक ना। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहोगे, ठीक है। एक और चीज, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था वेक्टर पर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा ये लेक्चर। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया, आप इसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर पर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि AIEEE 2009 में पूछा गया है, फिर CBSE PMT 2010 और 2012 में भी पूछा गया है। तो इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी और भी बहुत ज्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना आपको जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3i plus 4j and an acceleration इतना कुछ समथिंग, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। तो यू नो वेक्टर u इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3i प्लस आपका 4j एंड एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है वेक्टर a इज इक्वल टू आपका 0.4i प्लस 0.3j। आपसे पूछा जा रहा है इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी आफ्टर 10 सेकेंड। तो आप इसको बहुत ही इजी वे में बना सकते हो। आप याद करो फर्स्ट इक्वेशन को, आपको क्या मिलता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो आप कहोगे सर यहाँ तो वेक्टर फॉर्म में, कोई बात नहीं, यहाँ भी वेक्टर लगा दो, ठीक ना, और सारे वैल्यूज को पुट कर दो। हमें v फाइनल चाहिए, है ना। फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं। तो u हमारा कितना दिया हुआ, आप कहोगे 3i प्लस 4j अब प्लस वेक्टर a कितना दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, चलो मैं लिख देता हूं 4i प्लस 0.3j इंटू कितना, टाइम कितना है 10, देख रहे हो टाइम, और टाइम हमें दिया हुआ है कितना 10 सेकेंड। अब इसे मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा 3i प्लस आपका 4j प्लस 4i एंड प्लस 3j। तो देखो आई वाले को जोड़ दो, जे वाले को जोड़ दो, ठीक ना। तो 3i 4i कितना हो गया 7i अब प्लस 4i और यहां भी 3i, 10 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो यहां पॉइंट नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। तो ये भी आपका 7j। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहां मैग्नीट्यूड में आंसर दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, मॉड ले लो, है ना। तो मॉड ऑफ v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो अंडर रूट आपका कितना 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 7√2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में आप इसको बना सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि ये आपको इक्वेशन लगाना है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2017 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एक्सेलेरेटर इन टाइम t1. On other days, if she remains stationary on the moving accelerator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. क्वेश्चन समझ में आया। देखो एक बच्ची है प्रीति, वो रेलवे स्टेशन जाती है, मेट्रो स्टेशन, और उन्होंने देखा कि एस्केलेटर जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक ना, एक दिन, और फिर देखा कि फिर एक दिन वो काम कर भी रहा है, ठीक ना। तो अब देखो, तो जब एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है तो ये खुद चल करके जाएगी, तो ये अपनी रफ्तार से जाएगी, वेलोसिटी ऑफ प्रीति, राइट। और ये कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि एस्केलेटर का होगा, मैं उसको कुछ s मान लेता हूं, ठीक है। अब जब ये खुद चल के जाएगी तो इसको कितना टाइम लगेगा जाने में, तो आप कह सकते हो t इज इक्वल टू s/v, और v कैसा, प्रीति वाला, ठीक ना। तो ये कुछ मैंने मान लिया, 1 नंबर इसको बोल दो। अब अगर जिस दिन एस्केलेटर काम कर रहा होगा, तो जब एस्केलेटर मूव करेगा तो वो अपनी रफ्तार से मूव करेगा, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर कुछ मान लेता हूं e, ठीक है। तो अब वो सिर्फ एस्केलेटर पर जाएगी और एस्केलेटर खुद उसको ले जाएगा ऊपर, ठीक ना। तो अब उस टाइम में जो टाइम लगेगा, अच्छा ये टाइम t1 था, नाउ t2 हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अब किसके रफ्तार से वो जाएगी, एस्केलेटर के रफ्तार से। तो वेलोसिटी ऑफ क्या, एस्केलेटर, इसका नाम 2 नंबर रख दो। अब क्या हो रहा है कि द टाइम टेकन बाय हर
टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अब वो खुद एस्केलेटर पर चढ़ रहे हो। अब जैसे कभी आप मेट्रो स्टेशन या कभी मॉल वॉल में गए होंगे तो क्या होता है, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है तो आप खुद चल के जाओगे, तो आप अपनी रफ्तार से जाओगे। फिर आपने देखा कि एस्केलेटर काम करने लगा तो आप एस्केलेटर पर खड़े रहे, वो आपको ले गया। अब क्या होता है कई बार कि हमें जल्दबाजी में जाना होता है तो एस्केलेटर मूव भी कर रहा होता है, आप खुद भी चल रहे होते, तब उस टाइम में कितना टाइम लगेगा। तो आप इसमें क्या करोगे, t इजिकल टू एस, डिस्टेंस तो हमें वही चलना है, लेकिन अब आप किसके रफ्तार से जाओगे, खुद के भी और एस्केलेटर के भी। तो आप यहां पर क्या यूज करोगे, v रिलेटिव, नहीं तो s बाय, आप v रिलेटिव मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रीति प्लस जो एस्केलेटर खुद अपनी रफ्तार से मूव कर रहा होगा एस्केलेटर, तो ये ऐसा कुछ हो गया। नाउ अब यहां पर आप इन वेलोसिटी ऑफ प्रीति और एस्केलेटर दोनों को पुट कर दो, तो आप यहां से निकाल सकते हो क्या। तो मैं यहां पर अगर ले लूं तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति या स्पीड जो भी कहो, तो ये s बाय हमारा t1 हो जाएगा, और इस केस में आ जाएगा एस्केलेटर का जो स्पीड आएगा s बाय आपका t2 आएगा क्या, हाँ ये t2 दिया हुआ है तो t2 आ जाएगा, ठीक है t2। नाउ दोनों को पुट करिए तो हम लोग लिख सकते हैं s, और वेलोसिटी ऑफ प्रीति कितना आया s बाय t1 प्लस ये कितना आ जाएगा s बाय t2, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों में सेम है। अब देखो ऊपर s रहने दो, नीचे मैं s कॉमन ले लूं, ठीक ना, तो ये कितना बच जाएगा 1 बाय t1 प्लस 1 बाय आपका t2, ठीक है। तो s से s कट जाएगा और एलसीएम लेंगे तो t1 t2 डिवाइडेड बाय आपका हो गया t1 प्लस t2, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, t1 t2 ये वाला है, लेकिन माइनस है, ये वाला नहीं होगा, ये मतलब डायरेक्ट देख लो ना, ऊपर में नोमिनेटर में t1 t2 है तो डायरेक्ट आप देख लो, उससे उसी से काम हो जाएगा। नीचे t1 प्लस t2 या t2 प्लस t1 एक ही बात है। तो ये इसमें ना थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, तो उसको ध्यान में रखना है। ये एकदम डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस जरूर किए होंगे, मॉल में हो गया या मेट्रो स्टेशन वगैरह में, कि आप जा रहे हो, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है तो आप उस पर चल के जाते हो, फिर एस्केलेटर काम कर रहा है तो आप उसकी रफ्तार से जाते हो, और एक बार फिर आप ये करके देखना कि अब आप एस्केलेटर पर जा रहे हो और वो सही भी है, वो अपनी रफ्तार से, आप अपनी रफ्तार से, फिर आप कितने टाइम में जाओगे, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर ये एएफएमटी 2005 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ अ ग्राउंड वेयर ए बी इज इक्वल टू ए, ठीक ना। तो कोई लाइन हम खींच लेते हैं, ये हमारा A है और ये वाला पॉइंट B है, और AB का जो सेपरेशन है वो A है, ठीक है। अब कहा जा रहा है द बॉय B एट B स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB। अब ये कुछ V वेलोसिटी से V1 वेलोसिटी से इसके परपेंडिकुलर मूव करना शुरू करता है, ध्यान रहे ये ऐसा कुछ, ठीक ना, कितने से, V1 वेलोसिटी से इसके परपेंडिकुलर। आगे कहा जा रहा है द बॉय एट A स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी V, इसकी जो वेलोसिटी कितनी होगी v होगी, एंड कैचेस द अदर बॉय इन अ टाइम t वेयर t इज। अच्छा अब एक को ना उसको पकड़ना है, उसके साथ उसके पास जाना है, तो अब ये क्या करेगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा इसको पकड़ने के लिए, मतलब यहां पर मैच करा देना, टच करेगा दोनों, ठीक है। तो ये जो मूव करना शुरू करेगा ये कितने से, v से, और ये जो मूव किया था कितने से, v1 से, राइट। ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं इस पॉइंट का नाम c रख देता हूं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें टाइम कितना लगेगा। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो v स्पीड से चलेगा तो t टाइम में तो वहां पहुंच जाएगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा जो कि ac है तो वो कितना हो जाएगा, vt, इतना ही मैक्सिमम स्पीड से वो दौड़ेगा, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा जो कि bc है, ठीक ना, तो bc इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, v1t, नहीं वो v1 स्पीड से दौड़ेगा, और कितने देर के लिए, जब तक कि वो मिल ना जाए, और वो मिलने वाला जो टाइम है वो कितना है, t टाइम है, जो कि आपसे पूछा भी गया, तो t टाइम में वो पहुंच जाएगा। अब आप इसको गौर से देखो तो आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि सर h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं बचपन में ये सब आपने पढ़ रखा है, तो हम लोग h की जगह क्या लिखेंगे, ac स्क्वायर, है ना, तो यानी ac स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर bc स्क्वायर, ये b है, bc स्क्वायर अब प्लस ए बी स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं तो ए सी हमारा कितना हो जाएगा, वीटी का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू आपका जो बीसी है वो कितना है, v1t का होल स्क्वायर प्लस ए बी आपका ए है, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इधर आ जाता हूं, तो इसको आप गौर से देखो तो हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू आप कहोगे सर v1 स्क्वायर टी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। मैं टाइम को एक साथ कर लेता हूं,
तो टी स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये बच गया कितना, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। इसको मैंने इस तरफ ले आया ना, इस तरफ ध्यान रखना है, तो इज इक्वल टू क्या बचा, ए स्क्वायर। यानी कि टी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट आपका ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। यानी इतने टाइम में वो एक दूसरे को कैच कर लेगा, राइट। तो देख लो कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बस कुछ इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, कायदे से पढ़िए, फिर अप्लाई करिए, बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा क्वेश्चन है, एएफएमटी 2001 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन कौन है, लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट नहीं है, ये टू डायमेंशन में आ जाएगा। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन नहीं, सर्कुलर मोशन है, 2 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। मोशन ऑफ व्हील ऑफ मूविंग ट्रेन नहीं, वो भी 2 डायमेंशन। ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, 1 डायमेंशनल मोशन होगा। मतलब ये पूरा ट्रेन है ना, और ये कुछ इस तरह से मूव कर रही है, तो ये आपका एक ही एक्सिस में इसका मोशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि एएफएमटी यानी सीबीएसई पीएमटी 2001 में पूछा है, फिर बीएचयू वगैरह में पूछा है। तो देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर। अच्छा, यानी एक ट्रेन है, मान लेते हैं ये ट्रेन है, ठीक ना, चलो ये मान लो ये ट्रेन है, और ये अपनी रफ्तार से कुछ जा रही है, ठीक ना। इसकी रफ्तार कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, ओके। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 150 मीटर, राइट। अब इसको ना एक ब्रिज क्रॉस करना है। सपोज दैट ये हमारा एक ब्रिज है, मान लो ये कि ब्रिज है, ठीक ना, किसी भी तरह से आप बना लो, ये हमारा ब्रिज है, और ये ब्रिज का जो लेंथ है ये कितना है, 850 मीटर, 850 मीटर, 850 मीटर। अब देखो लोग गलती क्या करते हैं, उसको 850 क्रॉस करना है या खुद भी करना है। अब देखो ना, जैसे कि ये इस पेन को अगर इस टनल में क्रॉस करना है तो खुद पेन का भी अपना लेंथ चलना पड़ेगा। नहीं, जब वो ट्रेन एंट्री किया 850 मीटर तो टनल है जो ब्रिज है, और फिर ब्रिज से हो करके वो निकलेगा, तो उसको कंप्लीट निकलने में टाइम उसका लेंथ कितना वो भी चलना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ ये हो गया, यानी कि 850 प्लस 150 यानी कि 1 किलोमीटर का लेंथ हो गया, ठीक है, 1 किलोमीटर का लेंथ हो गया। अब बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना, तो S इजिकल टू VT लगा लो एंड T इजिकल टू S बाय V। तो डिस्टेंस टोटल कितना, 1 किलोमीटर चलना है, और कितने स्पीड से चल रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आप लिख सकते हो 1/45, ये 45 है, ध्यान रहे, 45 आवर इतना, और टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, तो 1 घंटे में कितना सेकेंड, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 45, और इसको कैंसिल कर लो, 15 से मेरे ख्याल से कट जाएगा 4 बार में, और ये 3 बार में, ये 3 से 20 बार में कट जाएगा, यानी कि टोटल आ गया 80 सेकेंड। 80 सेकेंड में ये ट्रेन अपने ब्रिज को क्रॉस कर जाएगा। कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें ध्यान रखना है आपको 850 नहीं उसको क्रॉस करना है, 850 प्लस खुद ट्रेन का लेंथ वो भी है, ठीक ना। तो टोटल 1000 मीटर हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा, चलिए ये भी आपको एएफएमटी में पूछा हुआ है और एफएमसी में पूछा भी हुआ है, ठीक ना, दोनों में रिपीट किया है, तो आगे भी रिपीट किया जा सकता है। इसको देख लो, अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ जर्नी हो रहा है और फिर वो वापस आ रहा है, ठीक ना, कितने देर में, 10 सेकेंड में। आगे देखो, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज S इजिकल टू कितना, 30 मीटर। वो जर्नी कितने देर का है, 30 मीटर का और 10 सेकेंड का। Which of the following statement about the motion of the particle is false? अच्छा, false स्टेटमेंट ढूंढना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, ये सही है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वापस वहीं पर आ गया ना, पहले वो गया है और फिर वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकंड, निकालना पड़ेगा। एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना, 30 एंड डिवाइडेड बाय 10 यानी 3 मीटर पर सेकंड, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मिल गया, यही है, यही ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखो ना, ये गलत है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 होना चाहिए ना। एंड चौथा बोल रहा है बोथ एंड बी, नहीं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
ये एफएमटी में दो बार पूछा हुआ है, 7 में भी पूछा और 11 में भी पूछा है। नीट में भी, जेईई मेन में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या कहा जा रहा है? अ कैट मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू। एक बिल्ली है, वो ए से बी जाती है, ठीक ना, कुछ अपनी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, और वो कितना है? वी यू है। एंड रिटर्न टू एक्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी, मतलब अलग अलग स्पीड है, कितने से? वीडी से वो रिटर्न हो रहा है। द एवरेज स्पीड ऑफ दिस राउंड ट्रिप इज, तो फिर से एक बार एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं, जाने वाला जो होगा S1 और फिर आने वाला S2, तो डिस्टेंस तो टोटल बराबर ही होगा। चलो मैं लिख देता हूं, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो S1 हमारा कितना है? S प्लस S, मतलब ये वाला जो लेंथ है, मैं कलर चेंज करके दिखलाता हूं, ये पूरा जो लेंथ है ए बी के बीच का, मैं उसको S मान ले रहा हूं, ठीक है। तो S1 S, S2 भी S डिवाइडेड बाय T। तो हम लोग क्या लिखेंगे? S इज इक्वल टू वी टी एंड T इज इक्वल टू S अपॉन V। तो S डिवाइडेड बाय, मतलब S1 बाय V1, तो V1 मैं इसको कह देता हूं, है ना, और इसको मैं कह दे रहा हूं V2, ठीक है। तो V1 हमारा कितना है? VU, अब प्लस S एंड V2 हमारा कितना है? VD। तो अब आप क्या करो कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फिर से आप लिख सकते हो S प्लस S 2S, और यहां से S को बाहर निकाल लो, तो हमारा बच जाएगा 1 बाय VU प्लस 1 बाय VD, ठीक है। कुछ कटेगा? बिल्कुल S से S कट जाना चाहिए, तो S से S को काट दो, और V एवरेज इज इक्वल टू, हम लोग एलसीएम ले लो, 2 टाइम्स VU प्लस VD डिवाइडेड बाय आपका VD प्लस VU। ये हमारा आंसर आ गया। एलसीएम ले लिया, उसको ऊपर भेज दिया। कौन सा आ रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 टाइम्स VD VU बाय, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, यहाँ प्लस थोड़ी ना होगा यार, एलसीएम लिया था, नीचे एलसीएम लिया था, 1 बाय VU प्लस 1 बाय VD, तो VU VD होगा ना, ये ऊपर जाएगा, तो 2 टाइम्स VU इंटू VD बाय VD प्लस VU। कौन सा आ रहा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, और ये भी आपको एएफएमटी 2009 में पूछा गया है, ठीक है, और भी एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब हुआ? F कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन आपसे कांस्टेंट कहा जा रहा है, ठीक ना। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1, यानी t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में वो जो डिस्टेंस कवर करता है, s इज इक्वल टू S1 ट्रेवल करता है, ठीक ना। एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज S2, मतलब अगला 20 सेकेंड में वो और कितना चलता है? s इज इक्वल टू S2। तब कहा जा रहा है S1 और S2 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो आप ऐसा करो, हमारे पास 3 काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है, और वो इक्वेशन हम तभी यूज करते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो। और यहां पर कहा जा रहा है कि कांस्टेंट फोर्स है, मतलब एक्सेलरेशन हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। तो ये तीनों इक्वेशन हम लगा सकते हैं, और इसमें टाइम भी है और पोजीशन भी है, तो डेफिनेटली हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकेंड इक्वेशन, यानी s इज इक्वल टू आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो इनिशियल 0 था, यानी s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अब देखो, हाफ कांस्टेंट a भी कांस्टेंट, यानी s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं सर s1 बाय s2 इज इक्वल टू आपका t1 बाय t2 का होल स्क्वायर। S1 S1 है, S2 S2 है, और T1 आपका 10 डिवाइडेड बाय 20 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, नहीं 0 0 कट गया, 1/4, यानी S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S1। ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S1, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ना और भी कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। और अलग अलग चीजें दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि टाइम दे दिया, तो कहीं हो सकता है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे दे, ऐसे क्वेश्चन और भी हमें आगे मिलेंगे, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जा रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड टू कितना? v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने इनिशियल 10 ले लिया और फाइनल को 20 ले लिया, ठीक है। वेल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस 135 मीटर, कितना? 135 मीटर, 135 मीटर इन t सेकेंड, द वैल्यू ऑफ t इज।
देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2-3 काम करना पड़ेगा। पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जब तक एक्सेलरेशन नहीं निकालोगे तो काम नहीं होने वाला है। ये उनके लिए जिनको 3 ही इक्वेशन पता है, लेकिन मैंने आपको 4 इक्वेशन बताया। याद करो चौथा इक्वेशन क्या था, याद आया? u प्लस वी बाई टू इंटू डेल्टा टी। और मैंने ये बोला था कि ये ऐसा इक्वेशन है जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स में यूज करेंगे विदाउट यूजिंग एक्सेलरेशन। ये कमाल का इक्वेशन है, आप देखो ना कितना जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। तो s दिया हुआ कितना 135, u कितना 10 20 डिवाइडेड बाय 2 और टाइम आपसे पूछा है, तो देखो तो कितना हो गया 135 और 20 10 30 और 2 से कट जाएगा 15 t, यानी t इज इक्वल टू 9 सेकेंड। 15 से 9 कट जाता, मतलब 15 से 135 कट जाएगा 9 बार में, तो 9 सेकेंड। कौन सा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं पता है, एक बहुत ही क्रांतिकारी इक्वेशन है, इसको तो जरूर आप याद रखो। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको पहले एक्सेलरेशन बताना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालने के बाद तब फिर आप इसको यूज करोगे, तब ये बनेगा, ठीक ना। एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ए तो पता नहीं है तो ए आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप इसमें पुट करोगे तब वो बनेगा, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अगेन एएफएमटी 2008 में पूछा गया। ये एआईट्रिपल जेईई मेन का भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें क्या ना थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा यूज है, तो वो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, आ जाएगा वो भी। तो इसमें कहा जा रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी यू इज इक्वल टू 0 एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आपका 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड, यानी टी इज इक्वल टू कितना थर्ड सेकेंड इज। अब आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो याद आया कुछ? फोर्थ इक्वेशन, यानी कि मैंने आपको फिफ्थ इक्वेशन बताया था, फोर्थ मेरा ये वाला था ना, तो इसमें मैंने क्या बताया था, एस एन एथ इज इक्वल टू, याद करो, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, यही होता है ना, ठीक है। तो इनिशियल हमारा क्या है 0, इनिशियल क्या है 0, तो हम लोग s थर्ड सेकेंड पर क्या निकाल लेंगे, ए कितना 4/3 डिवाइडेड बाई 2 कितना 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/6 इंटू आपका 6 माइनस 1, टोटल कितना हो गया 4/6, यानी 2/3 इंटू आपका 5, यानी 10/3 आपका कुछ मीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन 10/3, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एम्स में भी पूछा हुआ है, आपको आईआईटी में भी पूछा हुआ है, रिसेंटली इधर आईआईटी में भी पूछा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एआईट्रिपल 2005 में पूछा हुआ है, बिहार में पूछा हुआ है, और भी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट एमपी वगैरह में पूछा है। इसमें कहा जा रहा है द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस टी इज इक्वल टू इतना समथिंग दिया हुआ, वेयर ए अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द रिटार्डेशन इज, मतलब आपको एक्सेलरेशन पूछा है, और ध्यान रखना है ये जो एक्सेलरेशन आएगा वो निगेटिव ही होगा, क्योंकि वर्ड यहां पर क्या यूज किया गया है रिटार्डेशन, और ऑप्शन में आपको निगेटिव साइन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वर्ड यूज कर दिया गया है रिटार्डेशन, राइट। तो देखते हैं टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या मिल जाएगा dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, राइट। और dt बाई डी एक्स कभी देखे हैं आप, उल्टा कर दो, dx बाई dt तो देखे थे, तो ये क्या मिलता है 1 बाय वेलोसिटी, यानी 1 बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पे पावर कितना -1। आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद सर काम तो हुआ नहीं, रिटार्डेशन पूछ रहा है ना, अब हम लोग इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन आ गया, यहाँ टाइम है नहीं, ठीक ना। और एक्सेलरेशन हम लोग कब निकालते हैं, जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और इक्वेशन है, याद करो, तो मैंने आपको बताया था a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx, इसके मदद से भी हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इसी को अप्लाई करो, तो a इज इक्वल टू v हमारा क्या था, एक सेकेंड, v हमारा क्या था 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इस पर पावर कितना -1, एंड d बाई डी एक्स ऑफ क्या 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इस पर पावर -1। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन का आपको रूल पता होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n x टू दी पावर n -1, यही रूल है ना। तो इसी रूल पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखना, तो a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा एक्स
प्लस बीटा और इस पर पावर कितना -1। पहले इसको आप अप्लाई करो, तो जो पावर है पहले उसको नीचे करो, -1 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और इस पर पावर -1 राइट इनटू, अब अंदर घुसेंगे तो 2 अल्फा कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 2 अल्फा अब प्लस 0 ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने इसको लिया हुआ है, ठीक है। अब देखना तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -2 अल्फा हो जाएगा, तो -2 अल्फा इंटू 2 अल्फा एक्स अब प्लस बीटा, पावर -1 है और यहां -2 हो जाएगा, -1 -2 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। काम हो चुका है ऑलमोस्ट। अब आप इसको गौर से देखो, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पे पावर -1 को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो यहां पर अगर हम क्यूब लगा दें तो ये उसके बराबर हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -2 अल्फा v पे पावर कितना 3 एंड दिस इज द आंसर। देखो कौन सा मिल रहा है, 2 अल्फा v पे पावर 3। और मैंने आपको कहा था कि ये आएगा निगेटिव, और निगेटिव आया भी, क्यों? क्योंकि वर्ड यहां पर क्या यूज किया गया था, रिटार्डेशन, कुछ फील आया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन नीट में कभी भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। बस डिफरेंशिएशन था और इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए तभी आप बना पाओगे, ठीक है, जो कि अमूमन सबको याद ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और अगेन ये AFMT 2015 में पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कहा जा रहा है अ पार्टिकल of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to relation दिया हुआ है v is equal to bx पे पावर -2n where b and n are constant and x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is। तो फिर से आपको एक्सलेशन पूछा जा रहा है और as a function of x, तो आप क्या लिखोगे, a is equal to v dv upon dx और ये करोगे काम हो जाएगा। अब बनाओ इस क्वेश्चन को, पॉज करो और बनाना शुरू करो, सब काम मैं ही करूं, ये करो जल्दी करो जल्दी करो, आई एम वेटिंग, जल्दी। क्या हो गया, पॉज करना था और बनाना था, जल्दी। चलो अब देखो क्या होता है, तो a इज इक्वल टू वेलोसिटी तो हमारे पास दिया हुआ है ना, कितना, bx पे पावर -2n एंड d बाय dx ऑफ वेलोसिटी कितना, bx पे पावर -2n राइट, ये 2 है 2n, ओके। अब हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू bx पे पावर -2n रहने दो, और देखो तो b तो बाहर हो जाएगा, पावर उतरेगा -2n और x पे पावर -2n -1 इतना कुछ होगा, ठीक है। और a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -2n b स्क्वायर, x पे पावर -2n और फिर हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर -2n -1, और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर -2n b स्क्वायर और x पे पावर -4 हो जाएगा, क्या, -4n -1 तो हो गया, और क्या, यही तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, -2nb स्क्वायर, -2nb स्क्वायर सभी में दिख रहा है, और x पे पावर -4 -1 एक ही 2 दिख रहा है, 4 वाला ये दोनों दिख रहा है, लेकिन -1 एक ही में है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई में इसकी पॉसिबिलिटीज है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और AFMT में आगे कभी भी रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि AFMT का रिकॉर्ड है, रिपीट करने में बहुत माहिर है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर आप पिक करोगे, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस इस फॉर्मूला पर काम करना था, इस फॉर्मूला पर अप्लाई करो और सिंपल आपका डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन AIEEE 2005 में पूछा गया है। कहा जा रहा है अ बुलेट fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. How much further it will penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant resistance of motion. Constant resistance of motion का क्या मतलब हुआ कि अगेन ए हमारा कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारा कोई वॉल वगैरह है, ठीक है, और यहां से एक बुलेट इसमें पेनिट्रेट करता है, कितने स्पीड से, यू से, वो पेनिट्रेट करता है 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर, तो वो लूज कर जाता है अपना वेलोसिटी कितना, आधा। अब वो कहा गया कितना और फर्दर पेनिट्रेट करेगा, मैं मानता हूं कि वो यहां आकर के रुक गया, ठीक ना, तो आपसे कहा जाएगा
कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो देखो, तो इस पार्ट में अगर देखें तो यू हमारे पास है, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं नाम दे दूं कुछ, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ए से बी एंड बी से सी, सी पर आकर के वो रुक चुका है, ए पर उसके पास वेलोसिटी यू है और बी में आधा उसने लूज कर दिया है, u/2 हो गया है। तो अगर मैं बी टू सी बात करूं तो बी इनिशियल पॉइंट है, सी फाइनल पॉइंट है, राइट, बी टू सी के बारे में बात हो रही है। तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u/2, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, और एक्सेलरेशन क्या होगा, जो भी आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक ना। तो इसमें कुछ ना कुछ रिटार्डेशन होगा, तो मैं उसको ए फिलहाल मान लेता हूं, क्योंकि पूरे जर्नी थ्रू आउट दी जर्नी आपका एक्सेलरेशन सेम रहेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, तो वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, तो आप कह सकते हो सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं, ठीक ना। फाइनली वी जीरो एंड यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आप कहोगे माइनस क्यों नहीं लिया, अरे वो रजिस्टिव फोर्स होगा ना, तो रिटार्डेशन हो रहा है इस वजह से। तो s इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यू स्क्वायर अपॉन 2a, और u की वैल्यू कितनी है, u/2, यानी यू स्क्वायर अपॉन 4 4 दूनी 8 8a। इतना हमारा कुछ डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन ये तभी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा जब हमें एक्सेलरेशन पता हो। तो इस केस से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो, एक सेकंड। इसमें अगर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने लगे तो u हमारा कितना है, v कितना है u/2, s कितना है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो हमें बदलने की जरूरत नहीं, इसी से काम हो जाएगा। तो बोलो तो क्या करोगे आप, एक्सेलरेशन निकालना है सर, क्या लिखोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सही है। तो v हमारा कितना है u/2 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, s कितना 3, सब सेंटीमीटर में हम लोग ले रहे हैं, बाद में वो आप कर लेना। तो चलो अब मैं यहां से आ जाता हूं, तो यू स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, आप कहोगे सर यू स्क्वायर प्लस 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 कितना 6a, ठीक ना, 6a। अब इस यू स्क्वायर को इधर भेज दो, तो यू स्क्वायर बाय 4 माइनस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3u स्क्वायर बाय 4 ना, हाँ एलसीएम ले लो, हाँ 3u स्क्वायर माइनस के साथ 3u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 6a, यानी a इज इक्वल टू 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 8, और वो भी निगेटिव साइन के साथ। निगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि रिटार्डेशन है, ठीक ना। अब इस यू स्क्वायर को यहां पर पुट कर दो, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग फाइनली लिख सकते हैं हेंस जो आपका s आ रहा है, s इज इक्वल टू कितना यू स्क्वायर अपॉन 8, और a का वैल्यू कितना यू स्क्वायर अपॉन 8, मेरे ख्याल से दोनों कट गया, 8 से 8 सब कुछ कट गया, यानी s इज इक्वल टू कितना 1 सेंटीमीटर, यानी फर्दर और वो कितना पेनिट्रेट करेगा 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर और पेनिट्रेट करके वो स्टॉप कर जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कुछ प्लैंक्स दे दिया जाता है और एक में इतना लूज होता है, तो बताओ और आगे हम कितना प्लैंक लगाए कि वो फाइनली बुलेट्स स्टॉप हो जाए। तो मेथड यही है, प्रोसेस यही है, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत इजी वे में कर सकते हो। और उसमें एक चीज याद रखना कि उसमें हमेशा ये वाला सेंटेंस यूज किया जाता है अलग अलग लैंग्वेज में, कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, ये सब चीज दिया जाता है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब सेम मटेरियल का वो बना रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि नीट 2016 में पूछा हुआ है। देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इज इक्वल टू at plus bt square where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is, मतलब t is equal to 1 to 2 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा डिस्टेंस में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक ना। देखो यही फर्क है बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको कहा जाता है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, लेकिन फिजिक्स में ये चीज नहीं कहा जाता, ये आपको खुद फाइंड आउट करना होता है, ठीक ना। यही डिफरेंस है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। तो यहाँ आप क्या करोगे, dx बाई डी टी इज इक्वल टू एटी प्लस आपका बी टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, तो dx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एटी डी टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हमें x मिल जाएगा और ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यूब बाई 3। अब मैं ये मान करके चल रहा हूँ आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू, लिमिट की बात कर लें
थोड़ा सा लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखो तो 1 से 2 सेकेंड की बात किया है, तो 1 2 1 2। अब आप देखो तो हाफ या a/2 मैं बाहर कर लेता हूं, तो ये 4 - 1 हो जाएगा। अपर लिमिट 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस b/3 बाहर निकाल लो, और t³ यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 -1, ये कितना हो गया 3a/2 प्लस 7b/3। ये हमारा पोजीशन आ गया। मिलाओ कौन सा मिल रहा है, बाय में ये, हाँ 3a/2 प्लस 7b/3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेगा, अलग अलग वैरायटी है ना। कभी आपको एक्सलेरेशन पूछ देगा, तो कभी वेलोसिटी पूछ देगा, कभी पोजीशन पूछ देगा, जैसे पूछा था इसमें, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यही सब चलता रहेगा, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन और भी मिलेगा आपको, सभी क्वेश्चंस को बना लो ताकि आपको सब आइडियाज मिल जाए, ठीक ना। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन काम यही सब करना है। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AREEE 2005 में पूछा है, एम्स 2008 में पूछा है, नीट में कभी भी पूछा जा सकता है। नीट के लिए तो इसको एकदम तैयार करके रखो। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी u is equal to 0 accelerate at the rate f through a distance s, then continues at constant speed for time t, and then deaccelerate at the rate of f/2 to come to rest. If the total distance travel is 15s, then s का रिलेशन पूछ रहा है। अच्छा, इसको 3 पार्ट में काम करना पड़ेगा। देखो, एक हमारे पास कार है, मान लो ये कार है, और ये चलना शुरू किया u इज इक्वल टू 0 से विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कितने देर के लिए नहीं, f, और कितने दूरी के लिए, तो s दूरी के लिए ये चलता है, यहां तक ये चल करके आती है, ठीक ना। मैं इसको 2-3 पार्ट में बांट लेता हूं। ये यहां से जर्नी स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां तक ये चल करके आया। अब क्या हुआ, देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी फिक्स कर दिया, एक्सेलरेशन 0, यानी आगे वाला जो जर्नी है एक्सेलरेशन क्या होना है 0 फॉर टाइम t सेकंड के लिए। तो मैं मान लेता हूं यहां तक t सेकंड के लिए उसने अपने जर्नी को क्या किया, कांस्टेंट स्पीड से भगाया। इसमें एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तो v हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। v क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहां तक भी वही v रहने वाला है जो इस पॉइंट पर था, नाम कुछ दे देंगे अभी। और उसके बाद क्या कह रहा है, देन डी एक्सलेट एट द रेट ऑफ f/2। अब इस पीरियड में क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आता है, और फाइनली वो कम टू रेस्ट, है ना। यहां आकर के वो सपोज करो कि यहां पर फाइनली वो रुक जाता है, तो v हमारा क्या हो जाएगा 0। ये 3 पार्ट जर्नी है। मैं नाम कुछ रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम a रख देते हैं, ये अपना b है, ये c है, और ये d है। मतलब a में स्पीड 0 था और d में भी स्पीड 0 है। बीच में क्या हुआ, b तक वो एक्सलेट हुआ a से, जो s डिस्टेंस तक हुआ, फिर b टू c में क्या हुआ, वो कांस्टेंट स्पीड से चला, मतलब t टाइम के लिए वो उसने एक्सेलरेशन खत्म हो गया, 0 हो गया, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहा। फिर c पर उसने ब्रेक अप्लाई किया, और फाइनली वो d पर जाकर के रुक गया। तब आपको कहा कि टोटल डिस्टेंस कितना, तो मैं इसको कहूंगा ये वाला जो डिस्टेंस है वो s1 है, ये वाला s2 है, और ये वाला s3 है। यानी कि क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है s1 प्लस s2 प्लस s3 इज इक्वल टू 15s। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। मेरा 5 और s एक ही जैसा लग रहा है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये 15s है। देन आपको पूछा है s हमारा कितना होगा। तो इन तीनों पार्ट में आपको काम करना पड़ेगा, और बड़ी बहादुरी से काम करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा भी मिस्टेक आप करोगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन 3 पार्ट में मैं कुछ ऐसे ही काम करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें तो बेसिकली डिस्टेंस ही चाहिए, तो डिस्टेंस तो दिया हुआ s इज इक्वल टू s1। अब हमें s2 की बात करते हैं, तो s2 इज वॉट, तो s2 इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे vt, t टाइम के लिए वो v वेलोसिटी से चल रहा है। तो सर सवाल उठता है कि वेलोसिटी होगा कितना, तो ये जो वेलोसिटी होगा ये हमें यहीं से पता चलेगा, यही वाला वेलोसिटी है ना, तो वो हमें पता चलेगा इसी जर्नी में, a टू b में चलेगा पता, ठीक ना। तो वो टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम पहला इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, दूसरा भी यूज नहीं कर सकते, डेफिनेटली तीसरा यूज करेंगे। तो कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो क्या करोगे आप, u0 हमें v स्क्वायर चाहिए, ठीक है। 2 a कितना f, और s कितना, मतलब डिस्टेंस कितना s, तो इसको मैं स्क्वायर हटा ही देता हूं, यहीं से हमारा काम हो गया। तो v हमारा कितना आ गया बताएं, v कितना आ गया
अंडर रूट 2fs। तो यहां जो हमारा डिस्टेंस होगा s2 वो कितना होगा अंडर रूट 2fs इंटू टी बाहर है रूट से, ध्यान रहे, तो हमारा s2 भी आ गया। ठीक है, s2 भी आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, s3 की बात करते हैं। तो s3 के लिए अगर हम लोग बात करें तो सर ये तो v पर रुक गया है, यानी कि u हमारा कितना होगा, ये इतना ही वाला, यही वाला u रहेगा, क्योंकि यहां से ये कांस्टेंट रहेगा और यहां तक इसकी पूरे b टू c में इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो मतलब u इज इक्वल टू आप बोल सकते हो अंडर रूट 2fs, राइट। v क्या है 0 और रिटार्डेशन कितना है a/2। तो आप क्या लगाओगे कि फिर से v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका u स्क्वायर प्लस 2as। थोड़ा जगह कम है ना, थोड़ा संभाल करके लिखना है। तो ये आपका v 0 हो जाएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ। तो ये हमारा v फाइनली 0 हो जाएगा। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as3 हो जाएगा, यानी s3 इज इक्वल टू u स्क्वायर तो रूट खत्म 2fs डिवाइडेड बाय 2as3 था ना, ये 2as3 2 और a का वैल्यू कितना है f/2। देखो तो क्या हो गया, s3 इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, f से f कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2s मिल जाएगा। सही है, ये 2 से 2 कट गया, f से f कट गया, तो कितना बचा 2s बचा। अब हमें s1 भी पता है, s2 भी पता है, s3 भी पता है, यहां पर हम पुट करते हैं। s1 हमारा s है प्लस s2 हमारा अंडर रूट 2fs इंटू टी है और प्लस s3 जो है वो कितना है 2s है, बराबर कितना है 15s। ठीक है, तो हम लोग ये s और ये 2s 3s हो जाएगा, इन 3s को उधर भेज देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2fs इंटू टी, पूरा रूट के अंदर t बाहर, बराबर 15 और 3 घट जाएगा 12s। वो साइड स्क्वायरिंग कर दो तो हम लोग लिख सकते हैं 2fs टी स्क्वायर इज इक्वल टू 144s स्क्वायर। कितना 144s स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहां भी आप कुछ कैंसिल कर सकते हो, क्या क्या, एक s से एक s कट जाएगा। ठीक है, अब फाइनली हम लोग s इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना 2f टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 और 144 कटता है क्या 2 से, तो x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आपका एफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 72। दिस इज द आंसर। काफी लंबा चौड़ा काम करना पड़ा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, s इज इक्वल टू एफ टी स्क्वायर अपॉन 72 1 बाई, यही एक ही ऑप्शन है 72 वाला। ठीक है, तो 1/72 एफ टी स्क्वायर। तो इसमें काफी ज्यादा काम करना पड़ा, काफी शानदार क्वेश्चन है, इसको ना 2-3 बार आप देखो और 2-3 बार बनाओ। ठीक है, इसमें कई टाइप का क्वेश्चन ट्रेन वगैरह ले लिया जाता है और इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2 पार्ट में भी पूछा जाता है, 3 पार्ट में भी आपको मिल गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है और आने वाले टाइम में भी कई बार पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, जो कि अगेन एएफएमटी में पूछा हुआ है, बीएचयू वगैरह में पूछा हुआ है। क्या कहा जा रहा है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t। x इज इक्वल टू कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, a e to the power minus alpha t plus b e to the power beta t, where a, b, alpha and beta are positive constant, the velocity of the particle will be go on decreasing with time, be independent of अल्फा एंड बीटा, ड्रॉप टू जीरो वेयर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। तो अभी हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम इसको सॉल्व ना कर दें। तो सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये सारा इंफॉर्मेशन पता चलेगा जब हम एक्सेलरेशन तक पहुंचेंगे। एक्सेलरेशन से पता चलेगा कि इसके साथ क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन का नेचर कैसा आ रहा है, वेलोसिटी का नेचर कैसा आ रहा है, वहां से सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो इंक्रीज कर रहा होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा तो डेफिनेटली रिटार्डेशन में आ जाएगा, तो वहां से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर देखेंगे अल्फा बीटा पर वो डिपेंड कर रहा नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सीरीज है तो डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा, वो तो रहेगा ही। तो हम अभी ही बोल सकते हैं बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा कर रहा है ना, तो इसको तो अभी हम जीरो कर मतलब कैंसिल कर दें कि ये नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सीरीज है तो वो रहेगा ही। तो देखो तो x इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू दी पावर बीटा टी। मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम,
तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन dt, यानी v इज इक्वल टू बोला जाए a e टू दी पावर माइनस अल्फा टी, एक्सपोनेंशियल यही रहेगा है ना, इनटू हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस b e टू दी पावर बीटा टी इंटू हो जाएगा बीटा। समझ में आई बात? यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनली हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए अल्फा ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू दी पावर बीटा टी। मैंने कहा था ना एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ये आपको जान नहीं छोड़ेगा बहुत आसानी से। अब एक बार फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी, एक्सपोनेंशियल सीरीज खत्म। अब हम बात करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बी बीटा ई टू दी पावर बीटा टी इंटू बीटा। नाउ फाइनल एक्सप्रेशन हमें कितना मिल गया, a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए अल्फा स्क्वायर ई पे पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई पे पावर बीटा टी। ये एक प्यारा सा इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखिए गौर से और देखिए क्या क्या हो रहा है। तो देखो तो गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, नहीं, क्योंकि देखो तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, नहीं एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, ओके, तो ये भी नहीं होगा। ड्रॉप टू जीरो वेयर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा करो तो नहीं, जीरो कैसे होगा, ये भी नहीं है। तो गो ऑन इंक्रीजिंग डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। खास करके बायो वाले स्टूडेंट में क्या होता है ना, उनको लगता है कि यार मैथ तो हम है नहीं, मैथ वाले तो हम है नहीं, तो बेवजह स्ट्रेस में आ जाते हैं। कितना प्यारा सा इक्वेशन दिख रहा है, ठीक ना, बस इसी को तो सॉल्व करना है और क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इंटीग्रेशन, बस यही सब तो आपको आना चाहिए, इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। काइनेमेटिक्स से हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन तो रहता ही है। अब जेईई मेन में क्वेश्चन कम है तो इसलिए कम क्वेश्चन मिलता है, नीट में क्वेश्चन ज्यादा है तो उसमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और एक बार फिर से एएफएमटी 2012 में पूछा गया है, ठीक ना। इसमें कहा जा रहा है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। देख करके लगता बनेगा वेर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल when its velocity becomes zero। कितना अच्छा क्वेश्चन है। रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है when velocity becomes zero, मतलब क्वेश्चन में आइडिया आपको मिल चुका होगा कि सर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन मिलेगा, फिर वेलोसिटी को जीरो करके वहां से टाइम निकाल करके पुट कर देंगे, काम हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एक्सेलरेशन जीरो पूछ करके वेलोसिटी पूछा है, पोजीशन पूछा है, इस तरह का बहुत सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो इसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं, 0 12 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर इसको क्या करो, मैं लिख देता हूं पहले, ये 12 माइनस 3t स्क्वायर हुआ, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये 0 माइनस 6t। ठीक है, अब आपसे एक्सप्रेशन पूछ रहा है कब, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, तो इसको 0 करो, ये 12 माइनस 3t स्क्वायर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सर 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यानी t इज इक्वल टू 4 तिया 12 2 सेकंड पर ये वेलोसिटी 0 होगा। नाउ हेंस एक्सलेरेशन इज इक्वल टू माइनस 6t, अरे यहां है माइनस 6t, राइट, तो माइनस 6t कितना 2, a इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ये वाला, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सब कुछ सही है ना। द रिटार्डेशन, अच्छा रिटार्डेशन पूछा ही है इसलिए निगेटिव साइन आया, ठीक ना, मुझे लग रहा था पता नहीं प्लस माइनस कहीं छूट तो नहीं गया। रिटार्डेशन क्वेश्चन में का मतलब थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है क्वेश्चन में, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ा, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और अगेन AIEEE 2007 में पूछा हुआ है और देखो टाइप वही है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इज इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर इफ इट्स पोजीशन इज x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, मतलब x 0 तो t भी 0, मतलब t 0, टाइम 0 है तो पोजीशन 0 है ना, अच्छा लगता है टाइम से बात करना। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पूछा गया, इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो, v नॉट प्लस gt प्लस
एफ टी स्क्वायर। देख लो वैरायटी हमें क्वेश्चन का मिलता है ना, जब हम दोनों क्वेश्चन बैंक को बनाते हैं तो हमें फायदा यही मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे एडवांस से क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, कम पूछा जाता है ना एडवांस से, इसमें बहुत कम क्वेश्चन मिलता है इस वजह से। तो आप क्या करो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी से हम इंटीग्रेट करेंगे तब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ओके, तो ये क्या होता है भाई, dx अपॉन dt, है ना। तो इतना समथिंग कुछ होगा, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं dx इज इक्वल टू लिख सकता हूं क्या, v नॉट dt प्लस gt dt प्लस एफ टी स्क्वायर dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कोई आपत्ति। अब ये dx हमारा क्या हो जाएगा, x, v नॉट बाहर dt का t प्लस g बाहर t स्क्वायर बाई 2 प्लस f बाहर t क्यूब बाई 3, राइट। अब मैं लिमिट की बात कर लूं, मतलब g बाहर है ना तो बाहर ही रहने दो। ओके, लिमिट की बात कर लेते हैं। हाँ, इसको भी घेर ही लो ना तो अच्छा भी लगेगा, दिक्कत तो नहीं है। टाइम जीरो था, पोजीशन जीरो, टाइम जीरो 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 तो पोजीशन भी अपना जीरो। टाइम 1 सेकेंड तो पोजीशन पूछा गया 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड तो पोजीशन पूछा गया। तो आप यहां से क्या कहोगे, सर हमें x माइनस जीरो जीरो लिखना, अच्छा मतलब ठीक है कोई बात नहीं है। वी नॉट टी का वैल्यू 1 रख दो, अब प्लस ये हाफ बाहर g और t का वैल्यू फिर 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब प्लस 1/3 f और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 1 का क्यूब। तो x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v नॉट प्लस हाफ g प्लस 1/3 f। दिस इज द आंसर। देखो v नॉट प्लस हाफ g प्लस f बाई 3, ये वाला b इज द करेक्ट ऑप्शन। v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, बात तो वही है ना। चलिए, तो ये आपका AIEEE 2007 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कई बार पूछा है। देखो AFMT में पूछा है 1998 में, 99 में, फिर FMC में, फिर जिपमर में, फिर 2 बार जिपमर में, फिर AIEEE 2002 में, 3 में, 4 में। बात समझ में आई मैं क्यों बोलता हूं AFMT का क्वेश्चन बैंक जरूर बनाना चाहिए, नीट का क्वेश्चन बैंक जरूर बनाना चाहिए इसी दिन के लिए। अब देखो ना, एक बार नहीं 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट किया सेम क्वेश्चन को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आगे भी रिपीट कर दे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ कार मूविंग विथ अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर, ठीक है। तो u इज इक्वल टू दिया हुआ है कुछ 40 किलोमीटर पर आवर, और ये v इज इक्वल टू 0 हो जाता है कब, जब इसने ब्रेक अप्लाई किया कहां पर, 2 मीटर पर। आगे, इफ द सेम कार इज मूविंग विथ अ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि u इज इक्वल टू अब कितना कर दिया 80 किलोमीटर, मतलब सेम कार है, मास सेम है। व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, अब v फिर से 0, ब्रेक लगाएगा तो कहीं जाकर के रुकेगी ना गाड़ी, तो इसमें कहा गया कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, मतलब एक बार वो धीरे धीरे चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, एक बार स्पीड डबल कर लिया तो डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए। तो कुछ लोग सोचेंगे डबल डायरेक्ट कर दो ना, नहीं 2 है तो 4 हो जाएगा, नहीं इस तरह से मत सोचना, इस तरह से नहीं सोचना। देखो फिजिक्स क्या कह रहा है उसके मुताबिक सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टाइम तो है नहीं, तीसरा इक्वेशन पर आ जाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v तो फाइनली 0 ही होगा, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, निगेटिव साइन आएगा, मैंने हटा दिया उसको क्योंकि रिटार्डेशन है, तो a कांस्टेंट यानी u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, ये रिलेशन मिल गया। यानी हम बोल सकते हैं कि सर u1 बाई u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s1 बाई s2। हाँ ना बोलो, u1 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, u2 कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, ये 80 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर बराबर, अच्छा का होल स्क्वायर, छूटना नहीं चाहिए कुछ, बराबर s1 कितना था 2, s2 कितना है पूछा है s2। ओके, तो 40 किलोमीटर कट गया, 0 0 कट गया, 4 से 2 बार में कट गया, यानी 1/4 इज इक्वल टू 2/s2, कितना हो गया भाई, s2 इज इक्वल टू 8 मीटर, यानी वो कितने दूरी पर जाकर के रुकेगा 8 मीटर पर। किधर है ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सही, क्लियर हुआ। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना है, आगे भी इस टाइप का मिला था, याद करो पीछे जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था वहां भी मिला था, मैंने बोला था कि इस टाइप का और भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपका AIEEE 2011 में पूछा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड u इज इक्वल टू 6.25 मीटर पर सेकेंड, है ना, इज डी एक्सलेटेड एट द रेट ऑफ
आपका डी एक्सलेशन दिया हुआ है dv बाई dt, यानी एक्सलेशन ही है -2.5 अंडर रूट v, where v is the instantaneous speed. The time taken by the object to comes to rest would be v is equal to 0. तो आपसे पूछा है कि वो टाइम कितना लगेगा जो ये रुक जाएगा, है ना। तो एक काम करो, ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, इसी से काम कर लो, है ना। तो मैं इसी से आ रहा हूँ, एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो dv इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -2.5 एंड dt। मैं v को नीचे भेज देता हूं क्योंकि ये v वाला है ना, तो इसको इसके साथ भेज देते हैं। v को ऊपर भेज दो तो v पे पावर -1/2 dv इज इक्वल टू -2.5 क्या dt। क्या करूं, डेफिनेटली इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना। ओके, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा v पे पावर -1/2 और +1/2, यानी 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 बराबर -2.5 बाहर निकलेगा। ये समझ में आया ना कैसे, क्या 1/2 -1/2 +1 होगा ना, तो आधा में एक जोड़ोगे तो वो आधा बचेगा 2.5 और dt का t, हम टाइम जो भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है देख लेते हैं। तो इनिशियल टाइम हम 0 ले लेते हैं, जब 0 है तो इसकी स्पीड कितनी है 6.25। जब टाइम t होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये 0 हो चुका होगा सॉरी। अब यहां पर आप अप्लाई करो तो हम 2 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा, और बाहर करने के बाद 0 माइनस अंडर रूट 6.25। ओके, एक मिनट 6.25 बराबर -2.5 और क्या हो जाएगा t, इतना कुछ t -0। तो -2 6.25 625 का 25 होता है ना, तो 2.5 बराबर -2.5 इंटू टी, कटेगा कुछ 110%। कौन 2.5 माइनस टी इज इक्वल टू अपना आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इज द राइट आंसर। कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ ना, कुछ तो बोलो, समझ में आ रही है बात है या नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, इसको आपको कुछ इस तरह से बनाना है। और एक क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन नंबर 21 मिल रहा है, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में गौर से देखो, तो इसमें कहा जा रहा है s इज इक्वल टू कुछ इतना दिया हुआ है मीटर, द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। अभी मैंने बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, और देखो ना कितना बार पूछा है, एएफएमटी में, फिर बीएचयू में, फिर डीपीएमटी में, फिर केसीटी, पता नहीं वेस्ट बंगाल वगैरह, एमयू वगैरह, जिपमर में भी 2-2 बार, तो आगे भी चांस है इसको पूछा जा सकता है। तो देखो तो क्या कहा जा रहा है, एस इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस आपका 3t प्लस 4। एक्सलेशन जब 0 होगा तब वेलोसिटी बताना है, 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, और ये तो 0 हो जाएगा। फिर एक्सलेशन एक बार और डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 6t माइनस 12, राइट। क्या कहा गया है, एक्सलेशन 0 होगा तब वेलोसिटी कितना होगा 0, तो ये 6t माइनस 12 यानी 6t इज इक्वल टू 12, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। t इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड। नाउ वेलोसिटी पूछा है ना, तो वेलोसिटी इज व्हाट, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। देखो तो 12 माइनस 24 प्लस 3, इतना ही कुछ आ रहा है ना, ये ऐसा कुछ, तो मेरे ख्याल से -9 आ रहा है। 24 12 -12 9 घट गया -9 मीटर पर सेकेंड। कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाओ, इससे आपको वैरायटी ऑफ आइडियाज मिलेंगे। क्या पूछेगा कंपटीशन में, सोच करके देखो, यही सब तो घुमा फिरा करके पूछेगा, और क्या कर सकता है। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ करके जाते हैं ना, पढ़ के जाते हैं ना, तो हमारे पास आइडियाज बहुत होते हैं, हम बहुत तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, और सब ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि अगेन एएफएमटी 2007 में पूछा गया है। कहा जा रहा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब, where x is in meter and t is in second. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed along x axis? अच्छा, maximum speed का मतलब क्या हुआ,
वी मैक्स। अब इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। देखे क्वेश्चन में क्या 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 इससे हम क्या सीखने को हमें मिला कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन 0 नहीं बोला है, नहीं नहीं नहीं, वी मैक्स बोल दिया। अब आप खुद ही समझ लो कि एक्सप्रेशन 0 है। मैंने बोला ना क्वेश्चन बनाने से हमें फायदा मिलता है, यही फायदा मिल रहा है। तो पहले हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो v इज इक्वल टू 9 है ना, हाँ ये 9 है, 9 है, तो 9 है भाई, 9। तो 18t माइनस 3t स्क्वायर, एक बार और, तो 18 माइनस 60, सही है, 18 माइनस 60। तो इसको 0 करो तो 18 इज इक्वल टू 60, यानी t इज इक्वल टू 3। क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड ना, तो यहां से आ जाओ। तो v इज इक्वल टू कितना, 18 इंटू 3 और माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। 54 और माइनस 27, यही हो रहा है, सब सही है, हाँ। तो 54 माइनस 7, तो ये आपको 7 मिलेगा, और ये आपको, एक मिनट, 27, कुछ मिसिंग है, 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो ये हो गया कितना, 18t माइनस 3t स्क्वायर। फिर एक बार डिफरेंशिएट किया, 18 माइनस 60, तो 18 इज इक्वल टू 60, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो क्या पूछा था, द पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम व्हाट विल बी द पोजीशन, हो पोजीशन पूछा है, वेलोसिटी नहीं पूछा है। क्या पूछा है, पोजीशन पूछा है, पोजीशन, यहीं पर काम कर लो। तो x इज इक्वल टू 9 इंटू टी का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, अब माइनस 3 का क्यूब, कितना हो गया, 981 और माइनस 27, 3 3 होती है 27, 11 में 7 घट जाएगा 4, और 7 में 2 5, 54 मीटर आ रहा है, 54 मीटर। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस लेकर के डूब जाता है अपने को, क्यों, क्वेश्चन लगता है इजी है बच्चा वाला, ये तो कभी भी बन जाएगा। गलती हम क्या करते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और वही हमें लेकर के डूब जाता है। तो ध्यान रखना है, ठीक ना, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड, राइट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इतना, इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप निकाल लो s इज इक्वल टू कितना, 3t क्यूब माइनस, सॉरी, प्लस 7t स्क्वायर, अब प्लस 14t, अब प्लस 8। एक बार डिफ्रेंशिएट करो, कितना, 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। फिर एक बार सॉरी ये वेलोसिटी, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो ये कितना हो जाएगा, 18t अब प्लस 14, सही है। तो आपको एक्सेलरेशन पूछा है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो पुट करो, तो 8 अब प्लस 14, 8 4 12, 22 मीटर पर सेकेंड। ये गलत क्यों आ रहा है, 8 4 12 2 22, 22 मीटर पर सेकेंड, कमाल है। 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t माइनस 8, इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये हो गया 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, सही है। और एक्सेलरेशन आ गया 18t अब प्लस 14, 18t प्लस 14, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट किया, 9 दुनिया 18, 18 लिखना था, 18। अब देखो 4 8 4 12 2 और 2 1 3, 32 मीटर पर सेकेंड, कौन सा, 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्वेश्चन बनाना है, थका दिया, ठीक है। और देखते हैं और कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखो तो इसमें कहा जा रहा है, अ बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन a1, मतलब u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू a1, आफ्टर 2 सेकेंड
मतलब आफ्टर 2 सेकेंड, after 2 seconds another body B starts from rest again 0 with an acceleration a2, a is equal to a2. If they travel equal distance in the 5th second after the start of a, then the ratio of a1 by a2 is, यानी कि s1 by s2 हमारा बराबर है जब वो 5 सेकंड चलेगा आफ्टर द स्टार्ट ऑफ क्या ए, मतलब ए जब चलना शुरू किया गया टाइम वहां से काउंट हो रहा है। तो देखो तो ये 5 सेकंड चलेगा, लेकिन ये कितना चलेगा, 5 सेकंड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो 2 सेकंड बाद स्टार्ट ही किया है। तो 5 - 2 यानी 3 सेकंड। अब आप यहां से काम कर सकते हो कि सर एस एन एथ का जो फॉर्मूला आपने बताया था u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, इतना ही कुछ ना। अब यहां पर हम लोग जब पुट करेंगे s1 तो हमारा कितना हो जाएगा u प्लस a1 बाई टू इंटू 2 और n यहां पर कितना हो जाएगा 5 - 1 बराबर ये जो पोजीशन आएगा ये कितना u प्लस a2 बाई टू इंटू 2 इंटू 3 - 1 राइट। और देखो तो ये हमारा जीरो है, कौन u, दोनों ही केस में u हमारा जीरो है, दोनों ही केस में u जीरो है। तो आप कहोगे सर a1 बाय टू इंटू 5 दूनी 10 हो जाएगा यानी 9 इज इक्वल टू a2 बाई टू और ये हो जाएगा 6 - 1 5, ये 2 से 2 भी कट जाएगा यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5/9, 5:9, कौन सा 5:9, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आईआईटी में भी मिलने वाला है, ठीक है। तो आगे अभी क्वेश्चन और भी मिलेगा इस टाइप का। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u हमारा कितना है 200 मीटर पर सेकेंड, v कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। वेल ट्रेवलिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस x इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, द रिटार्डेशन अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म विल बी। अब देखो अभी हम लोग एआर ट्रिपल में एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ इसी टाइप का था और ये एम्स में पूछा हुआ है, एएफएमटी में कभी भी पूछ सकता है। तो ये इसमें थोड़ा लैंग्वेज अलग है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसका रिटार्डेशन पूछा जा रहा है यानी एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो आप क्या लगाओगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये तो पूछा ही है 2s, इतना कुछ। अब यहां से आप पुट करके देख लो तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर यानी 200 इंटू 200 माइनस यू स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2, s कितना है 10 और सेंटीमीटर का मतलब 10 टू द पावर माइनस 2। तो देखो तो यहां से मैं 1000 4 जीरो बाहर निकाल लूँ तो ये 4 - 1 बच जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा और 3/2 बचेगा, 3/2 इंटू 10 पे पावर ये एक ऊपर जाएगा तो 2 3 4 5 इतना 5, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना कुछ हो जाएगा। लेकिन सवाल है ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 15 करके दिया हुआ है यानी पॉइंट डेसिमल में ये है ही नहीं, ये वाला है लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा दूर दूर तक। तो आप इसको क्या करोगे 15 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 टू दी पावर कितना, ये पॉइंट आएगा ऊपर चला जाएगा यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से रिसेंटली 2016 में नीट में पूछा है। क्या कहा जा रहा है, टू कार्स P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their position are represented by XP is equal to AT plus BT स्क्वायर और XQ दिया हुआ है, XQ दिया हुआ है कितना FT माइनस टी स्क्वायर, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, मतलब VP इज इक्वल टू VQ। तो पूछा गया वो टाइम कौन सा होगा, ये चमत्कारी टाइम कौन सा होगा जिसमें कि वेलोसिटी ऑफ P एंड वेलोसिटी ऑफ Q दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ये X, सही है। चलिए तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं तो VP इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा A प्लस 2BT और इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो VQ हमें क्या मिल जाएगा F माइनस 2T, दोनों को बराबर करो तो क्योंकि V एट P
Vp इज इक्वल टू Vq, तो हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2BT इज इक्वल टू F माइनस 2T, राइट। तो टाइम को एक साथ कर लेते हैं, तो 2T को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो यहां बच जाएगा B प्लस 1 इज इक्वल टू F माइनस A, यानी T इज इक्वल टू लिखा जा सकता है F माइनस A डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स B प्लस 1। मेरा तो कुछ इतना आ रहा है, आप बताओ ऑप्शन कौन सा? F माइनस A, F माइनस A एक ही ऑप्शन है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 प्लस बी या b प्लस 1, बात एक ही है, ठीक है। तो ये नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान रखना है कि कहा क्या जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आईआईटी में पूछा हुआ है 1999 में। इसमें कहा जा रहा है कि इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी। देखिए एक हेमीस्फेरिकल पाथ बना लो ऐसा कुछ, और ये ए से बी जाता है ऐसे कुछ, ठीक ना, कितने में? 1 सेकेंड में। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है ना, ये भी आपका 1 मीटर है। तो कहा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज, हम एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? बाय टाइम। तो अपना डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो जाएगा? 2r डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्योंकि ये हमारा रेडियस r है, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट इसमें आएगा वो यहां से यहां तक आएगा, ठीक है। जो ए से बी तक वो जाएगा, ए से बी तक जो हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। हालांकि पाथ से इधर से जा रहा है, इस पाथ से वो होकर के जा रहा है, लेकिन ये जो पाथ होगा ये डिस्टेंस देगा, ठीक है, जो कि डिस्टेंस कितना आएगा? पाई आर। बट जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 2r। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2r बाई टी, यानी वी एवरेज हमारा कितना आ जाएगा? 2r बाई टी। 2r कितना? 1 अनडिवाइडेड बाई टी, यानी 2 आपका मीटर पर सेकेंड। कौन सा आ रहा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक आईआईटी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जिसमें से आपको ऐसे ही पाथ पर मूव कर रहा है, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। देखो ये क्वेश्चन 1983 में, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है ना, बाप दादा के जमाने का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप गौर से देखो क्या कहा जा रहा है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इफ हाफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इट्स डिस्प्लेसमेंट, आपको डैश डैश मिला हुआ है, गैप है, एंड डिस्टेंस कवर्ड इज, तो इसको भरना है। तो आपका ये रहा हाफ द रिवोल्यूशन, ठीक है, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे थे। तो डिस्टेंस हमारा कितना? पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना? 2r। तो बस ये आपको याद रखना है, एस इजिकल टू कितना? पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना? 2r। तो इस क्वेश्चन में जो अभी हम लोगों ने बात किया था, इसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है। आगे एक और क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि AIEEE 2006 में पूछा भी गया है। इसमें कहा जा रहा है पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब जब t 0 था तो पोजीशन भी 0 था। स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पोजीशन x डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v विद दैट वेरीज एज v इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है अल्फा रूट एक्स, ठीक ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है, तो वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आप यहां से इंटीग्रेट कर दो, यानी dx अपॉन dt इज इक्वल टू, आप अल्फा रूट एक्स लिख सकते हो, एंड dx इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स इंटू डी टी, राइट। और फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि dx बाय रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा डी टी, और इसको ऊपर भेज दो, x पे पावर माइनस 1/2 dx इज इक्वल टू अल्फा डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x पे पावर माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये 1/2, ये भी आपका 1/2 इज इक्वल टू अल्फा टी, ठीक है। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं। तो अगर मैं लिमिट की बात करूं तो t 0 तो पोजीशन भी 0, t कुछ t होगा तो पोजीशन कुछ x होगा। अब यहां से देखो तो 2 बाहर, x पे पावर रहने देते हैं, x पे रूट एक्स आ जाएगा, मतलब वही बात है। तो मैं रूट एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू अल्फा टी लिख सकता हूं, ठीक ना, यानी 2 रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी। अब इसको स्क्वायर कर दो ताकि हमारा रूट हट जाए, तो 4x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी 4 कांस्टेंट, अल्फा भी कांस्टेंट, तो हम लोग कह सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो क्या कहा जा रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। एंड क्वेश्चन नंबर 30 IIT 2004 में पूछा गया है। देखिए तो इसमें क्या कहा जा रहा है, A small block slides without friction down an inclined plane starting from rest। थोड़ा सा NLM और फ्रिक्शन का फ्लेवर आ रहा है बट उसमें मत जाना आप, ये ऐसा कुछ है। और यहाँ से कोई ब्लॉक है जो कि स्लाइड करता है इधर, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो a = g sin थीटा, अगर ये थीटा है तो, ठीक ना। तो ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट रहेगा, मुद्दे की बात बस यही है, ठीक ना। अब कहा जा रहा है लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम टाइम t = n-1 टू t = n, देन आपसे कहा जा रहा है कि Sn/Sn+1 की वैल्यू कितनी होगी। तो एक बात बताओ, Snth का फॉर्मूला अभी बताया था u + a/2 × 2n-1, ठीक है। तो Sn/Sn+1 की अगर मैं बात करूं तो u + a/2 × 2n-1, तो 2n-1 डिवाइडेड बाय u प्लस ये भी a/2 इंटू, अब इसके लिए आप क्या पुट करोगे 2, और n की वैल्यू कितनी n+1 - 1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा, u तो इनिशियली वो 0 था, है ना, हम रेस्ट में उसको रख रहे हैं और फिर वो वहां से चलना शुरू कर रहा है, तो ये हमारा 0 और ये भी 0। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं कि a/2 × 2n-1 डिवाइडेड बाय ये आपका a/2 इंटू मल्टीप्लाई करो तो 2n + 2 - 1 यानी 2n+1, दिस इज द आंसर, ये आ गया, ठीक है। अच्छा a/2 कट भी जाएगा, तो अब 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n+1 इस तरह फ्रेश करके आप लिख सकते हो। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n+1, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थैंक यू, इतना ही आज करना था, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें फिर और भी बाकी बात करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। काइनेमेटिक्स में काफ़ी लंबा चौड़ा मैंने बताया ही था आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें करीबन 30 क्वेश्चन हो गया और आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में फिर हम लोग बात कर लेते हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 तक जाएगा, इस पर डिटेल चर्चा करते हैं और फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम से आप इसका PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है। और बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। मेहनत करते रहिए, थैंक यू सो मच।